हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्वेरी आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी इस क्वेरी के ऊपर वीडियो बना दी जाए। आज मेरे पास ये क्वेरी आई कि ये जो एनजीओज होती हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि एनजीओ के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंट होता है या फिर ये दोनों सेम होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एनजीओज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और जो एनजीओज होती हैं, ये दोनों सिमिलर नहीं होती हैं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये एनजीओ का पार्ट नहीं होती है। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की होती हैं, और नेशनल लेवल को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, लेकिन जो एनजीओज होती हैं वो समाज के वेलफेयर के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती है, चाइल्ड एजुकेशन में काम करती है, मेडिकल में काम करती है, ओल्ड एज होम्स एक्सेट्रा काम करती है। यानी कि जो एनजीओज होती हैं वो समाज सेवा के लिए काम करती हैं, मेंबर्स के लिए काम नहीं करती हैं। लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो जो होती हैं मेंबर्स के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके मेमोरेंडम्स बिल्कुल अलग होते हैं, उनके सोसाइटी के एक्ट बिल्कुल अलग होते हैं। एनजीओज में एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, एग्जेम्पशंस तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दिए जाते हैं, लेकिन दोनों के एग्जेम्पशंस के सेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और जो एनजीओज होती हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर अलग होता है, इनको चलाने का प्रोसीजर अलग होता है, इनके सेक्शंस अलग होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसा कि अमूल कंपनी जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल कंपनी में क्या होता है कि जितना भी मिल्क उनका सेल होता है, उसके प्रॉफिट को उनके मेंबर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन जो एनजीओज होती हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनजीओज में कोई भी काम मेंबर्स के वेलफेयर के लिए या मेंबर्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाता, जबकि वो मेंबर्स समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए चैरिटेबल और सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, समाज के डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और जो एनजीओज होती हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों एक ही होती हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।